हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी 6 क्लास जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसका सोर्स कहाँ से है, वो आता कहाँ से है, तो उसके बारे में पूरा पता करेंगे, पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपने कल खाया था या फिर आज खाया था वो याद कीजिए और देखिए कि आप हर दिन सेम चीज़ खाते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो जो पहली एक्टिविटी दी हुई है, इसमें अपने दोस्तों से पूछना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप जाके पूछिए कि वो दिन में उन्होंने क्या खाया है और वो एक दिन पहले उन्होंने क्या खाया था और वो कल क्या खाएंगे। तो उसके बाद में ये टेबल दी हुई है 1.1 नंबर की, इसमें आपको वो लिस्ट करना है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होगा आपका, जो भी पहला फूड है उसको लिखना है और आपके दोस्त का नाम लिखना है। तो सपोज आपका कोई फ्रेंड है रोहित या फिर राहुल, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पे पहले नंबर पे। उसके बाद में उससे पूछना है कि उसने क्या खाया था कल, या फिर वो उसने आज क्या खाया है और दिन में क्या क्या चीज़ें खाता है, तो उसको लिस्ट करना है। और इसके बाद में आपको कुछ 2-3 पिक दिख रही हैं, जिसमें पहले पिक में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। ये इडली है और सांभर है और ये शायद कोकोनट की चटनी है। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे और भी पिक्स हैं, एक में फ़िश दिया हुआ है, एक में बॉल है, बॉल में कुछ डिश है, कुछ करी है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि हम जो भी अपनी डेली लाइफ में खाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हम एक ही चीज़ हो हमारे पास, हम कई सारी चीज़ें खाते हैं। अब आता है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो फूड होता है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एग्जांपल के लिए हम पहली चीज़ लेते हैं राइस। तो आप अपने घर में अपनी मम्मी से या किसी से पूछ सकते हैं कि राइस को पकाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राइस है बॉल में। तो राइस को पकाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सबसे पहले राइस को एक बॉइल्ड वाटर में डालना होता है और कुछ टाइम बाद वो अपने आप पक जाता है। तो राइस को पकाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला वाटर और दूसरा राइस। तो इसी तरह से और भी हमारे पास सारी डिश होती हैं, लाइक करी हो गया, कोई वेजिटेबल करी हो गई, दाल हो गई। तो अगर कोई वेजिटेबल करी बनानी, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सॉल्ट की, स्पाइसेस की और ऑयल्स की। तो यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी दी हुई है, उसमें आपको चूज करना कुछ आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट लिखने होंगे। ये एक्टिविटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, सर्कल की ये आपकी एक्टिविटी है। इस पर पहला नंबर लिखा है रोटी या फिर चपाती। तो रोटी किससे मिलकर बनी होती है, आटा से और वाटर से। तो वहीं दूसरे नंबर पर लिखा है दाल। दाल किससे बन के मिलता है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ठीक है, पल्सेस मतलब जो दाल होती है, दाल जो क्या है पूरा जो हम बनाने के बाद जो हमें दिखता है वो दाल है। और पल्सेस मतलब जो रॉ दाल होती है जो हम खरीद के लाते हैं बाहर से। तो पल्सेस हो गया, दूसरा वाटर है, तीसरा सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। जब इन चीज़ों को मिला के हम पकाते हैं तो उससे दाल बनती है। इसके अलावा आप और भी कुछ डिशेज़ के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने घर पे पूछिए, जो आपकी मम्मी आपको बना के देती हैं, उनसे पूछिए कि हमारे घर में आज क्या बना है, और उनके इंग्रेडिएंट लिखिए वो कैसे मिलकर बना है। अब ये चीज़ तो होगी हमारे फूड के बारे में और वो फूड कैसे बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उनमें अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, उनके कुछ अलग अलग मटेरियल्स होते हैं और उनके सोर्सेस होते हैं कि वो फूड आया कहाँ से है। तो पहले तो बेसिक हम देख लेते हैं कि हम कितनी तरह के फूड्स खाते हैं दिन में। तो यहाँ पे बेसिक 3 तरह के फूड्स होते हैं, पहला वेजिटेबल, दूसरा फ्रूट और तीसरा एनिमल। अब शायद हो सकता है कुछ लोग एनिमल्स नहीं खाते होंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। लाइक टोटल साउथ इंडिया में लोग नॉन वेजिटेरियन ही मिलते हैं, तो वो लोग ये वेजिटेरियन बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ पे मेन 3 तरह के हो गए फूड। पहला ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पहला आपको दिख रहा है फ्रूट, दूसरा आपके पास में ये वेजिटेबल्स, कुछ कुछ कोई डिश है ये, प्लांट सोर्सेस। और तीसरा सोर्स क्या है, ये आपका एनिमल्स का, जिसमें आपको एक हैन दिख रही है जिसे मुर्गी बोलते हैं, मुर्गी है ये, और उसके कुछ एग हैं। तो नॉर्मली हम डेली लाइफ में एग्स को खाते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं। एग्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसके बाद में एक्टिविटी नंबर 3।
इसमें आपको पता करना है कि एक कोई भी आपको रैंडम कोई भी फूड दिया जाएगा, उसका ओरिजिन आपको बताना है कि वो कहाँ से मिलकर बनी है, कैसे कहाँ से आई है। तो इस पिक में आपको दिख रहा होगा कि एक कोई फील्ड है, और ये इस फील्ड में एक वीट का फील्ड है, वीट मतलब गेहूं का फील्ड है। तो सबसे पहले क्या होता है, खेतों में गेहूं उगाए जाते हैं। जब हमारे वीट जो कि गेहूं है जब पक जाते हैं, उसके बाद उनकी हार्वेस्टिंग होती है, जो फार्मर्स होते हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब उन्हें स्टोरेज किया जाता है कहीं भी, एक गोडाउंस में या फिर कहीं भी उन्हें स्टोर किया जाता है। और जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वहाँ से लेकर और उसको वीट को अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक आटे में, या फिर एक जो कॉमन फ्लोर होता है जिसे मैदा भी बोलते हैं, उनमें इसे कन्वर्ट किया जाता है। ये तो एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी नंबर जो 1.3 दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ फूड दिए हुए हैं, उनके इंग्रेडिएंट आपको लिखने हैं। एक्टिविटी ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इस टेबल में जो भी आपको एक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ इडली। इडली किससे मिलकर बनता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, और सोर्स क्या है इनका, प्लांट। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, प्लांट से आती हैं। तो वैसे अगर चिकन करी की बात करें, तो चिकन करी किससे मिलकर बनता है, चिकन से। स्पाइस हो गए, ऑयल या फिर घी, वाटर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं चिकन का सोर्स बताऊँ तो वो है एनिमल, इसके अलावा स्पाइस, ऑयल, घी, वाटर, इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट एनिमल्स। तो इसके बाद में फिर आता है खीर। खीर किससे मिलकर बनती है, मिल्क, राइस, शुगर। अब मिल्क का सोर्स क्या है, आपको पता है दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। जबकि राइस और शुगर का सोर्स क्या है, प्लांट है। राइस का तो आपको पता ही होगा, खेतों में होता है बस। शुगर, शुगर क्या होता है, गन्ने से मिलती है, तो वो भी एक प्लांट का ही सोर्स हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें अभी हमने आपसे देख ली हैं। अब इसके बाद में आता है कि बेसिक अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, पहली चीज़ क्या हो गई, वेजिटेबल, दूसरा फ्रूट, तीसरा एनिमल। लेकिन जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं, वो दोनों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, वो दोनों की दोनों मिलती हैं प्लांट से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अपने फूड को केवल दो पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। तो जब हमें पता है कि प्लांट से मिलती हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये इंग्रेडिएंट, जैसे ये ग्रेन्स हो गए, सीरियल, सीरियल मतलब जो राजमा छोले टाइप के जो होते हैं वो सीरियल्स में आ गए, पल्सेस जो दालें होती हैं। फिर आता है वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ये प्लांट के सोर्स हैं। इसके अलावा एनिमल्स के सोर्सेज क्या हैं, एनिमल्स के सोर्स हैं मिल्क, मीट, एग, जो कि कहाँ से मिलते हैं, काऊ से, गोट से, गोट मतलब बकरी, बफेलो, इन सब से मिलते हैं एनिमल प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट से। अब प्लांट्स के सोर्स देखने से पहले हमें प्लांट के बारे में समझना पड़ेगा कि प्लांट कैसे, क्या काम करता है, प्लांट होता क्या है। तो आपको इस पिक में दिख रहा होगा कि प्लांट है, इसके स्टार्टिंग हो रही है एक इसके रूट से। सबसे जो नीचे का जो पार्ट है उसको हम रूट बोलते हैं। अब देखिए, रूट को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी रूट्स। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स मिलकर बनाते हैं रूट सिस्टम एक पूरा। ये मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये जो पहला पार्ट है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट, इन दोनों को मिला के बनता है रूट सिस्टम। इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। इसके अलावा एक ये लंबी सी जो आपको ये लाइन दिख रही होगी बीच वाली, इसको स्टेम बोलते हैं। और जो मेनली जो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट हमारा प्लांट लेता है, वो इस प्लांट स्टेम के जरिए ही अपने ऊपर लेकर जाता है। और स्टेम से जाते हैं ये कहाँ पे, पत्तियों में। और पत्तियों में जाके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जहाँ से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ, ये हो गया स्टेम, ये पूरा लंबा सा पार्ट। इसके बाद में यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं। इन ब्रांचेस और जो स्टेम के बीच का जॉइंट है, यहाँ पे ये बड नाम दिया हुआ है, जिसे बड बोलते हैं। इसके बाद में पत्तियाँ हैं। अब स्टेम के ऊपर और भी आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे स्टेम को आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर आपको मिलेगा क्या, ये लीफ मिलेगी, जिसे पत्ती बोलते हैं। इसके बाद में फ्रूट ऊपर है। तो ये पूरा सिस्टम जो होता है इसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जो रूट वाला है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो रूट के ऊपर का जितना पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। सबसे ऊपर लास्ट में होता है फ्लावर। तो क्या आपको पता है कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी खाना खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फल हो या फिर एनिमल्स का ही सोर्स हो, लेकिन हम कभी कभी फूल भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जिसे हम फूल गोभी को कहते हैं, वो भी एक क्या होता है, एक फ्लावर का ही पार्ट है। तो फ्लावर हो गया।
अब इसके बाद में देखते हैं कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स के हम कौन कौन से पार्ट को अपने फूड की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि प्लांट्स होता है उसकी कौन कौन सी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं जो कि खाने योग्य हैं, जिन्हें एडिबल बोलते हैं। तो एक एक्टिविटी तो नहीं है, टेबल नंबर 1.4 दी हुई है, इसमें आपको दिया होगा ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मतलब बैगन की जो सब्ज़ी होती है उसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, उसमें होता है ब्रिंजल, एक तो बैगन हो गया। इसके अलावा चिली एज स्पाइस, मिर्ची यूज होती है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। ओके, सो तो प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट्स। तो ब्रिंजल क्या होता है, एक फ्रूट होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट है वहाँ से हमें जो भी खाने की चीज़ें मिल रही हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये चीज़ हमें बेसिक पता करना है। तो ब्रिंजल क्या होता है, बैगन एक फ्रूट होता है प्लांट का। इसके अलावा चिली जो भी मिर्ची होती है वो भी एक फ्रूट होती है। और जो हम ऑयल की बात कर रहे हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मतलब जो हमारी मूंगफली होती है उनसे हमें ऑयल मिलता है। मस्टर्ड, सोयाबीन जो कि सरसों के जो बीज होते हैं वहाँ से हमें ऑयल मिलता है। तो ये सारी चीज़ कहाँ से मिलती है, हमें सीड से मिलती हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी टेबल दी हुई, दूसरा पॉइंट है जहाँ पे आप कोई भी एक अपनी डिश लिख सकते हैं, उसके आगे उसका इंग्रेडिएंट लिखें फिर उसका सोर्स लिखें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मटर पनीर की अगर बात करें तो मटर पनीर को यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मटर पनीर लिख सकते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे आपके, एक तो पनीर हो जाएगा, दूसरा मटर हो जाएगा, इसके अलावा स्पाइसेस, ऑयल। तो मटर क्या हो गया, मटर एक फ्रूट हो गया है जो कि प्लांट का सोर्स है। इसके अलावा बात करूँ पनीर की, तो पनीर क्या हो जाएगा, ये भी एक मिल्क प्रोडक्ट है। इसको हम सीधे मिल्क प्रोडक्ट लिखेंगे, कोई ये अलग इसका कोई नाम नहीं आएगा। मिल्क प्रोडक्ट हो गया जिसका सोर्स क्या है, एनिमल हो गया। इसके अलावा चिली जो कि फ्रूट है, और ऑयल जो कि सीड से आते हैं। तो इस तरह से आप और भी एक दो पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक आती है एक्टिविटी 4। From all the foods item you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant part as shown in the table 1.4. तो इस एक्टिविटी में ये दिया हुआ है कि जो भी आपने अभी तक पॉइंट लिखे हैं उसमें पता करो कि कौन सा फूड है जो कि प्लांट से हमें मिल रहा है और कौन सा जो कि एनिमल से मिल रहा है। फिर आती है एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। अब आपको क्या करना है, कुछ मूंग और चना के ड्राई सीड्स लेना, आपके घर में आसानी से अवेलेबल होंगे, तो आप उन्हें लीजिए और उसको क्या करना है, एक बॉल में रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। और ऐसा करने के बाद में आपको उसे रात भर रखना है। रात जब अगले दिन आप सुबह देखेंगे तो उसमें जो भी ये सीड्स होंगे वो सीड्स क्या होगा, अच्छी तरह से उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और वो पहले से ज़्यादा थोड़े से फूल गए होंगे, उनका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है क्योंकि अब पानी उनके अंदर आ चुका है। अब क्या होगा कि आप उस वाटर को आप वहाँ से निकाल दीजिए। निकालने के बाद में जो भी ये सीड्स हैं उनको एक भीगे हुए कपड़े में आपको रखना है और कपड़े को अच्छे से भिगा कर रखना है। फिर से एक दिन के लिए रखना है, एक दिन मतलब एक दिन नहीं, पूरा लगभग 12 घंटे के लिए रख देना है। फिर जब आप उस कपड़े को हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको देखिए पिक देखने को मिल रही है, ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो पिक है यहाँ पे कुछ वाइट कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, इन्हें बोलते हैं स्प्राउट। ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर इसके अंदर से निकल के आ रहा है, इन्हें अंकुरित सीड्स भी बोलते हैं, हिंदी में अंकुरित बोलते हैं, नहीं तो स्प्राउट भी बोलते हैं। तो ये जो स्प्राउट होता है ये हमारे खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो ये आप अपने घर में आसानी से कर सकती हैं। देखिए चने का स्प्राउट्स है यहाँ पे और ये मूंग की दाल का स्प्राउट है। अब इसके बाद में आता है कि क्या आपको पता है कि ये शहद जो होता है, हनी होता है, वो कहाँ से आता है। ये देखिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। हैव यू सीन ए बी हीव वेयर सो मैनी वीज कीप बजिंग अबाउट। आपने कभी बी हीव देखा जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ का एक झुंड होता है, जहाँ पे हमेशा मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। तो वो मधुमक्खियों का एक पालन, एक जहाँ पे पाला जाता है, एक फार्मिंग की जाती है मधुमक्खियों की। अब कैसे वो बनाते हैं, जो बीज होती हैं हमारी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके पास एक नेक्टर होता है। वो नेक्टर क्या करते हैं, वो एक लंबा सा आपने देखा होगा तो सुई की तरह उनके मुंह में जो रहता है सिर पे, तो नेक्टर से बोलते हैं। वो फ्लावर से रस निकालते हैं, उस रस के ज़रिए वो हनी को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मधुमक्खी कैसे शहद बनाती हैं।
अब इसके बाद में आता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे। इसकी बफेलो की अगर बात करें तो बफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट क्या खाता है, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क। तो इसी तरह से अगर रैट की बात करें, रैट क्या खाता है, स्मॉल ग्रेन्स खाता है, कपड़ों को भी कुतर देता है। लॉयन की बात करें, लॉयन क्या करता है, वो एनिमल्स को ही खाता है। टाइगर की बात करें, टाइगर भी दूसरे एनिमल्स को ही खाता है। स्पाइडर छोटी छोटी मक्खियों मच्छरों सबको खाता है। हाउस की लिजार्ड जो होती है छिपकली, वो दूसरे कीड़ों को खाती है। इस तरह से और भी नाम दिए हुए हैं जिसमें आप खुद से लिख सकते हैं कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। अब इनके बेसिस पर एक्टिविटी नंबर 7 है जिसमें आपको बताना है कि कौन से एनिमल क्या खाते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो कि केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कितने एनिमल हैं जो कि केवल प्लांट चीज़ों को खाते हैं। प्लांट मतलब जो पेड़ों से मिलती उन्हीं को खाते हैं, और कितने एनिमल्स हैं जो कि दोनों चीज़ों को खाते हैं। अब बात आती है कि जो केवल प्लांट से मिली हुई चीज़ों को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो हो गया, काऊ हो गया, ये क्या करते हैं, ये केवल प्लांट्स को ही खाते हैं तो इन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, दोनों चीज़ों को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। और जो केवल एनिमल्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस। तो एक एक करके मैं सबको बताता हूँ। ये हो गया हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, दूसरा हो गया कार्निवोरस जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, तीसरे हो गए ओमनीवोरस जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों। अब अगर टेबल नंबर 1.6 जिसमें आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस तीनों के नाम दिए हुए हैं, और उसके नीचे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि हर्बीवोरस काऊ, कार्निवोरस लायन, ओमनीवोरस डॉग। इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल्स लिखने हैं हर्बीवोरस के। कौन सा हो गया, बफेलो हो सकता है, कार्निवोरस का टाइगर हो सकता है, ओमनीवोरस का, ओमनीवोरस में क्या लिखना है आपको, कैट लिख सकते हैं, कैट दोनों चीज़ खा सकती है। तो इस तरह से और भी आपको नाम लिस्टेड करने हैं यहाँ पे। अपने आसपास पूछिए किसी से कौन सा एनिमल क्या खाता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा एनसीईआरटी में एक वर्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं, पहेली एंड बूझो। तो पहेली का एक सवाल है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि ह्यूमन बींग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इंसान क्या खाते हैं, इंसान दोनों चीज़ खा सकते हैं। अगर दोनों चीज़ खा सकते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, वो जाएंगे ओमनीवोरस में। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट आपको बताया था, जो फूड जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। दूसरा है एडिबल, एडिबल मतलब जो खाने योग्य हों। नेक्टर, नेक्टर मतलब जो हमारी बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, उनके ऊपर एक लंबा सा नुकीला सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वो फलों का रस चूसते हैं। स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है, स्प्राउटेड सीड्स होते हैं जब हम कोई भी सीड को पानी में भिगोने के बाद में उसे निकाल के किसी भी भीगे हुए कपड़े में 12 घंटे तक रखते हैं, उसके बाद में कुछ वाइट कलर का स्ट्रक्चर उनके ऊपर आ जाता है, उन्हें बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोरस जो कि केवल प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो कि केवल एनिमल्स को खाते हैं, ओमनीवोरस जो कि दोनों को खाते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बींग्स मतलब जितने भी जो जानवर हमारे आसपास हैं, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक तरह का खाना खाते हैं? नहीं, वो एक तरह का खाना नहीं खाते हैं। सारे एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। पूरे चैप्टर में आपको बताया था, यहाँ से आप आंसर लिख भी सकते हैं कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। अगला था नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ दैट वी ईट। कोई भी 4 प्लांट के नाम लिखने हैं जो कि हम खाते हैं, उनके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, क्या लिख सकते हैं, कॉलीफ्लावर फूल गोभी खाते हैं, कैबेज पत्ता गोभी खाते हैं, इसके अलावा ब्रिंजल बैगन हो गया। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में दिया है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये सारे किस तरह के हैं, कहाँ से मिलते हैं ये सारे, ये हैं वेजिटेबल से, नहीं एनिमल प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही। तो ये पहला का मैचिंग हो जाएगी एनिमल प्रोडक्ट से। दूसरा स्पेनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सारे क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसका मैचिंग ऐसा हो जाएगा। लॉयंस एंड टाइगर्स ये क्या खाते हैं, ये केवल सिर्फ और सिर्फ एनिमल खाते हैं। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस जो कि केवल प्लांट खाते हैं, तो इसका मैचिंग दूसरे वाले से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई ऑल लेक्चर्स।